इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मनसुख हिरेन मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सचिन वाजे का करीबी कांस्टेबल विनायक शिंदे खुद हत्या वाली जगह पर था मौजूद। एटीएफ सूत्रों के मुताबिक विनायक शिंदे ने ही तावड़े बनकर मनसुख को कॉल किया, बहाने से ठाणे के घोड़बंदर रोड पर बुलाया। एटीएफ सूत्रों के मुताबिक मनसुख को कार में दम घोटकर बेहोश किया गया, मुंह में रुमाल ठूसकर गाड़ी में फेंका शव। वाजे के कहने पर वारदात को दिया अंजाम। एनआईए आज विनायक शिंदे और नरेश को आमने सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। कोर्ट ने कल दोनों को एनआईए की कस्टडी में सौंपा था। एनआईए ने अंजला केस में यूएपीए की धाराएं लगाई। सचिन वाजे पर भी यूएपीए एक्ट की धारा 16 और 18 लगाई। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ की बैठक। अजीत पवार, जयंत पाटिल और अनिल देशमुख समेत सीनियर मंत्री रहे मौजूद। अनिल देशमुख ने बयान जारी कर कहा, मैंने मुख्यमंत्री से दूध का दूध, पानी का पानी करने को कहा, जांच का करूंगा स्वागत। सीएम उद्धव ठाकरे समेत महाराष्ट्र के मंत्रियों के आज राज्यपाल से मुलाकात के आसार नहीं। राज्यपाल मुंबई से बाहर 28 मार्च को लौटेंगे। कल देर रात महाअघाड़ी नेताओं की बैठक में राज्यपाल से मुलाकात का हुआ था फैसला। पूरे मामले में अपना पक्ष रखेगी महाराष्ट्र सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए परमबीर सिंह के आरोप की रिटायर्ड जज से जांच करा सकती है महाराष्ट्र सरकार। आज ऐलान किए जाने की संभावना। फोन टैपिंग मामले में आईपीएस रश्मि शुक्ला पर कार्रवाई कर सकती है उद्धव सरकार। उद्धव कैबिनेट की मीटिंग में बिना परमिशन फोन टैपिंग पर जताई गई नाराजगी। उद्धव के साथ बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, कुछ अफसरों ने कानून का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने अफसरों को दी सलाह, कहा जिन्हें रश्मि शुक्ला ने बदनाम किया वो करे मानहानि का मुकदमा। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं परमबीर सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने 100 करोड़ वसूली के आरोपों पर सुनवाई से किया था इनकार। भारत में कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वाले वेरिएंट का पता चला। महाराष्ट्र और दिल्ली में मिले नए मरीज। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के 771 केस। ब्रिटेन से पहले म्यूटेशन वाले 736 मरीज कंफर्म। देश में फिर विस्फोटक स्थिति में पहुंचा कोरोना। एक दिन में 53,476 केसेस आए सामने। 251 लोगों की गई जान। देश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस, 10 में से 9 अकेले महाराष्ट्र के जिले। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जमकर खेली गई होली। भक्तों ने मंदिर परिसर में जमकर मनाया जश्न, नहीं दिखा कोरोना का खौफ। यूपी के वाराणसी में जमकर उड़े रंग और गुलाल। रंग भरी एकादशी पर भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर के पास खेली होली, भक्ति के रंग में डूबे। महाराष्ट्र में कोरोना के 31,855 मामले सामने आए। 24 घंटे में 95 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र सरकार का अनुमान, राज्य में 4 अप्रैल तक 3 लाख एक्टिव केस होंगे। नागपुर और ठाणे में इलाज के लिए कम पड़ेंगे अस्पताल। कोरोना केस बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के 7 शहरों में लगेगा हर रविवार को लॉकडाउन। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में संडे को लगेगा लॉकडाउन। रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन भी हर रविवार रहेगा बंद। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। टीएमसी और बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज करेंगे ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। आज फिर पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में उतरेंगे बीजेपी के कई दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह की आज 4 रैलियां। पश्चिम बंगाल में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। रुद्रनगर, चंद्रकोना और नंदीग्राम में रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी में शामिल हुए एक्टर मिथुन चक्रवर्ती आज पार्टी के लिए करेंगे जोरदार प्रचार। झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा और रायपुर में करेंगे रोड शो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज पहले चरण के लिए झोंकेंगे अपनी पूरी ताकत। 4 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। साउथ 24 परगना में 2 और पश्चिमी मिदनापुर में ममता की 2 जनसभा। बंगाल चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल, बीजेपी को 143, टीएमसी को 132 और लेफ्ट गठबंधन को 19 सीटें मिल सकती हैं। फीनिक एजेंसी ने बीजेपी को 135 सीट मिलने का अनुमान जताया। टीएमसी को मिल सकती है 141 सीटें, लेफ्ट के हाथ 18 सीटें आने की संभावना। सी वोटर ने बंगाल में ममता सरकार आने का अनुमान जताया। बीजेपी को दी 112 सीट, टीएमसी के खाते में आ सकती है 160 सीट, लेफ्ट गठबंधन 22 सीटों पर जीत सकती है। बिहार चुनाव में सटीक अनुमान देने वाली पीपल्स प्लस एजेंसी का पोल, दिसंबर से ही बंगाल की 294 सीटों का मूड भापा गया। पीपल्स पल्स के सर्वे के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 183 सीटें जीत सकती है, टीएमसी को 95 सीट, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ गठबंधन को 16 सीट मिल सकती हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष फिर विवादों में। सीएम ममता बनर्जी की साड़ी पर किया कमेंट। घोष पर टीएमसी का हमला, कहा महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं बीजेपी के नेता। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पर हमला, अस्पताल में भर्ती। टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। वेस्ट वर्धमान में भी एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले के बाद थाने के बाहर हुआ हंगामा। दीवार पर लिखने के विवाद में टीएमसी समर्थकों पर गाड़ी में तोड़फोड़ का भी आरोप।
दिल्ली में उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार देने वाले विधेयक को संसद की मंजूरी, राज्यसभा में भी पारित हुआ बिल। राज्यसभा में GNCTD बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष का हंगामा, उपसभापति की सुरक्षा के लिए मार्शल बुलाने पड़े। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास एनकाउंटर, 4 लाख के इनामी बदमाश रोहित चौधरी और 1.5 लाख के इनामी बदमाश प्रवीण मुठभेड़ में घायल, दोनों पर दर्ज है कई मुकदमे। बदमाशों से एनकाउंटर में महिला सब इंस्पेक्टर प्रियंका भी ऑपरेशन में रही शामिल, उनकी टीम की गोली से बदमाश हुए जख्मी। यूपी के आगरा में दरोगा की गोली मारकर हत्या, 2 भाइयों ने जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गए थे और तब सब इंस्पेक्टर प्रशांत यादव, एक पक्ष के लोगों ने मारी उन्हें गोली। यूपी सरकार ने दरोगा प्रशांत यादव के परिवार वालों को 50 लाख मुआवजे का ऐलान किया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी और शहीद दरोगा के नाम पर सड़क बनाने का ऐलान। दिल्ली के शाहदरा में चेन स्नैचिंग की वारदात, बाइक सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर युवक से छीनी चेन, वारदात सीसीटीवी में कैद। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में 2 बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहला परीक्षण। सुएज नहर में फंसे जहाज ने दुनिया भर की चिंता बढ़ाई, कम से कम 150 दूसरे जहाज फंसे। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा निकलना जारी, नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सैलानी। चोट की वजह से श्रेयस अय्यर अगले 2 वनडे से बाहर, IPL 2021 के शुरुआती मैच भी नहीं खेलेंगे। श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कमान। टीम में अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन और अश्विन भी दावेदार। महेंद्र सिंह धोनी ने लॉन्च की चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी, भारतीय सेना का कैमोफ्लेज भी जर्सी में जुड़ा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।